बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर क्लियर रहता है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं 2 क्लास पूरा इन्वेस्ट कर रहा हूं ओनली टू बिल्ड अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपका क्लियर रहेगा तो जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा आप इजीली हैंडल कर सकेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए। यस सर। Is the screen visible to all of you? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट तरीके से इनकम कैसे आ सकता है, जैसे एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एंड एंडोमेंट फंड, लेगेसीज, इसके बारे में मैंने बताया था। मैंने बताया था कुछ पैदाइशी रेवेन्यू आइटम है, कुछ पैदाइशी कैपिटल आइटम है, और कुछ डिपेंड करता है रेवेन्यू है ना कैपिटल है, दैट्स द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वी विल फॉलो अकॉर्डिंगली। मैंने ये भी डील कराया था, वो हम लोग ऑलरेडी पहले भी डील कर चुके थे। ओपनिंग क्लोजिंग में अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो कैसे उसका हैंडल होगा, प्रीपेड रहता है, तो ये मैटर हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ आइटम हैं जिसके ऊपर हम लोगों को बात करना है। कलेक्शन फ्रॉम फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आप लोग जानते हैं क्लब्स कभी कभी बड़ा बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। एनी आइडिया? बड़ा बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करते हैं कोई कोई क्लब, एनुअल एग्जीबिशंस करते हैं। उससे क्या होता है, उस एनुअल एग्जीबिशन से आपका कुछ कलेक्शन होता है इन फॉर्म ऑफ सुवेनियर, इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब उस प्रोग्राम से आपका प्रोसीड्स आता है, टिकट बेचने से, स्पॉन्सरशिप से। नाउ ये प्रोग्राम कराने के लिए भी कुछ खर्चा होता है। तो ये अगर नॉन प्रॉफिट सेक्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव पेमेंट में रहता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखो, नॉन प्रॉफिट सेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन raises collection for the specific purpose, say annual exhibition, annual raises collection from, not for, from specific events, say annual exhibition, annual sports, annual function, etc. It is treated as always a revenue receipt. The expenses incurred for these programs are deducted from the collection and the net balance is credited to surplus or debited to the deficit होगा तो income expenditure account में। However, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है क्या, ग्रॉस प्रोसीड को आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिए और जो जो खर्चा हुआ है वो डेबिट साइड में डाल दीजिए। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, वी विल फॉलो अकॉर्डिंगली। बोल रहा है एक रिसीव पेमेंट में आपको पेमेंट साइड में बोल दिया है एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन 18,000, और उसका एनुअल फंक्शन करने के लिए आपका खर्चा हुआ है, इनकम हुआ है प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्सर्ट 12,000, एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनियर 15,000, सेल ऑफ टिकट्स फ्रॉम एनुअल फंक्शन 32,000। तो ये टोटल आपका कलेक्शन हुआ है और खर्चा हुआ है 18,000। उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑल्टरनेटिव 1, पहले आप टोटल प्रोसीड को एक साथ कर लीजिए। क्या है? प्रोसीड फ्रॉम कंसर्ट 12,000, एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनियर 15,000, और सेल ऑफ टिकट जो था 32,000। उसके लिए एनुअल फंक्शन करने के लिए आपका कलेक्शन हुआ है 32,000, और एनुअल फंक्शन का एक्सपेंसेस है 18,000, माइनस करने के बाद 14,000 आप क्रेडिट साइड में लेट डाल दीजिए। दैट इज अ
दैट इज वन ऑल्टरनेटिव। अनदर ऑल्टरनेटिव हम लोग प्रेफर करेंगे उसी को ही करने के लिए, सर जो इनकम है क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, 12,000, 15,000, 32,000, और जो एनुअल फंक्शन का एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में डाल दीजिए 18,000। हम लोग ऑल्टरनेटिव 2 ज्यादा कंफर्टेबल है तो ऑल्टरनेटिव 2 ही करेंगे रादर देन ऑल्टरनेटिव 1। देखिए ठीक है और नहीं है? डन? Yes, sir. Yes, sir. सरप्लस फ्रॉम सेल टू मेंबर। सरप्लस फ्रॉम सेल टू मेंबर इसका मतलब है कभी कभी क्लब हाँ करता क्या है, वो खाना बेचता है, बार मेंटेन करता है, तो ये क्लब उस मेंबर के लिए फैसिलिटी देता है। इसका मतलब ये नहीं होता है बेटा फ्री में करता है ना, उससे पैसा कलेक्शन करता है, लेकिन उसके लिए वो मेंटेन भी करता है। जैसे बार हो सकता है, रेस्टोरेंट सर्विस हो सकता है, ये सब हो सकता है आपका सर्विस जो क्लब अपना मेंबर लोगों के लिए दे रहा है और मेंबर से पैसा वसूल कर रहा है। तो देखिए क्या है, मैं देखता हूं एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है। इन केस ऑफ सेल ऑफ आइटम्स लाइक प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब नॉर्मल प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं, प्रोविजन मतलब फूड स्टॉक। होटल बिजनेस में फूड स्टॉक को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोविजंस, याद रहेगा, जिंदगी में बहुत जगह ये वर्ड काम में आएगा तुम लोगों को। सर एक बार और बोलिए तो। होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए जो खाना फूड आइटम खरीदते हो, वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस और एक्सेट्रा मसाला, उसको एक वर्ड में बोलते हैं प्रोविजंस। क्या बोलते हैं? Provisions. इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन का मतलब है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, मतलब होटल रेस्टोरेंट जो खाना खरीदता है परोसने के लिए, जो रॉ मटेरियल खरीदता है परोसने के लिए, उसको प्रोविजन बोला जाता है। ठीक है? यस सर। बार आइटम, शराब, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा एट ए प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। तो क्या करता है क्लब अपना मेंबर को ये प्रोविजन बेचता है थोड़ा प्रॉफिट करके, बार एंड रेस्टोरेंट का सर्विस देता है थोड़ा प्रॉफिट करके। द रेवेन्यू जो आता है उसको इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो कंज्यूम हुआ है उसको डेबिट करेंगे। Alternatively, we can prepare a trading account for this purpose and transfer the profit to income and expenditure account. अगर चाहे तो अलग से एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे इनकम में क्रेडिट दे दो और डेबिट में कंजम्पशन दे दो। कैसे होगा, क्या होगा, एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज। आप लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखिए मैंने रिसीव पेमेंट में ध्यान से देखिए, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट बोला है 20,000 बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। अच्छा मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा। यस सर। Yes, sir. ठीक, मैं एक्चुअली में पढ़ाई में जब घुस जाता हूं मेरे दिमाग से नॉर्मली निकल जाता है। अब मुझे ठीक 9:30 में 35 में मुझे आप लोग पिन कीजिएगा, मतलब बोलिएगा जिस सर आपको क्वेश्चन देना है, कहां पर एग्जाम का क्वेश्चन देना है। ये बोलने से मैं ऑटोमेटिकली पढ़ाई बंद करके थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं ग्रुप में ट्रांसफर करूंगा। या आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहा, आप लोग पिन करिएगा। जैसा 9:35 हो गया आप डाल काम कर दीजिए, ठीक है? Okay, sir. ओके Okay, sir. चलो निश्चिंत होकर मैं पढ़ाता हूं। तो मेरा सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट आया है 20,000 एंड परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 15,000। परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट पेमेंट क्या किया, रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट क्या है 15,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट 3,000 4,500। इसका मुझे मतलब समझाइए, इसका मुझे मतलब समझाइए। सर ओपनिंग में रिफ्रेशमेंट का स्टॉक 2000 था। यस, और मतलब मेरा सर फूड स्टफ मौजूद था 2000। हाँ, और क्लोजिंग में 2500, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर 500 का परचेस किए।
ना, एकदम नहीं। यहां पर परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट आपको करना है। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेस तो हुआ होगा। यस सर। तो कितना परचेस हुआ है सर, वो 500 पता चलेगा। आप लोग बोलेंगे सर वो तो बाई साइड में दे दिया है, परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट 15,000। मेरा Yes, आंसर sir. होगा नो, बिकॉज वो पेमेंट में 15,000 है। बिकॉज आप देखिए क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो ओपनिंग सप्लायर का बैलेंस था 3,000, क्लोजिंग सप्लायर का बैलेंस था 4,500। ड्यूरिंग द ईयर सप्लायर को आपने पेमेंट किया है 15,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? कुछ याद आ रहा है? क्रेडिटर्स निकलेगा सर। क्या निकलेगा? पेमेंट फिर से दोहरा रहा हूं, सप्लायर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, सप्लायर को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सप्लायर को ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट किया है बोला गया है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कितना हुआ है? क्या क्या कितना हुआ है आपने किया? क्रेडिट परचेस सर। गुड, परचेज सर। यस सर। वेरी गुड। क्रेडिट परचेज ऑफ क्या? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट। आप लोग बोलेंगे सर वो तो परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया है ना। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब है रिफ्रेशमेंट परचेज के लिए आपने पेमेंट किया है, मतलब क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट के लिए 15,000 है। ओके यस सर। यस सर। तो मैं अगर क्रेडिटर्स के अकाउंट करूंगा, कहां किए थे क्रेडिटर्स के अकाउंट? कहां किए थे बेटा क्रेडिटर्स के अकाउंट? बोलिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में किए थे ना क्रेडिटर्स का अकाउंट? यस सर। तो Yes, क्रेडिटर्स sir. अकाउंट से आपको क्या फिगर आएगा बेटा? सिंगल एंट्री किया था। हाँ, क्रेडिटर्स में क्या फिगर आएगा आपका? सर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेस का Credit फिगर purchase. आएगा। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज सर। ना, purchase. क्रेडिट परचेस। ध्यान से सुनिए, पेमेंट सर, पेमेंट। मेरे पास क्रेडिटर अकाउंट ओपन करने से मुझे क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। कैश परचेज बोला नहीं है तो मैं मानूंगा एक ही परचेज है, क्रेडिट परचेज। ओके यस सर। यस नाउ सर। ये क्रेडिट परचेज में, आई रिपीट, नाउ ये क्रेडिट परचेज में आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेज है, परचेज आपको मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो क्या आएगा? टोटल परचेज आएगा सर। फिर से बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक है, ड्यूरिंग द पीरियड कितना परचेस किया हुआ आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टॉक आ दिया है, डिफरेंस फिगर क्या होगा? सर सेल्स सर। सेल्स तो सेलिंग प्राइस में आता है। फिर से बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट है, डिफरेंस फिगर क्या होगा? क्या खूब कठिन सवाल कर लिए आप लोगों के? सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होने के लिए तो सेल्स होना चाहिए। कहां पर सेल्स मैंने बोला है? मैंने तो 3 आइटम बोला है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं कैश करते हो। परचेज। कैश परचेज, मैं ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, क्या आएगा? सेल आएगा। सेल सेल? आएगा सर। एकदम नहीं। सेल होने के लिए तो सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। मैंने सेलिंग प्राइस कहां बोला है? मैंने बोल दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक में मान लीजिए 1,000 क्वांटिटी था सर ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किए सर। अच्छा, तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारे दुकान में ओपनिंग स्टॉक था 10,000, ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया 1 लाख,
क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 20,000 स्टॉक है, तो बैलेंस फिगर क्या आ रहा है? परचेस 90,000 90,000 क्या होगा? दुकान का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। सर कंज्यूम हो गया होगा सर। किसने बोला? सर अमन सिंह सर। क्यों? ওকে ফোন করে ইনফর্ম করো। যাও এখন থেকে যাও, এখন মোবাইলটা দিয়ে যাবে। आप लोगों को मैंने क्या बहुत टफ सवाल किया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से क्या आता है? कंजम्पशन ना। बहुत जोर से आप लोग झटका खाएंगे जब प्रैक्टिकली लाइफ में पढ़ेंगे, जोर से झटका खाएंगे। पढ़ाई लिखाई कीजिए बेटा, बाकी कॉलेज का खबर लीजिए, पढ़ाता ही नहीं है, स्टॉप हो गया मैटर। क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों का खुद का जिंदगी? ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। चलिए, जो मर्जी आए वो कीजिए। इतना बार बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है। चलिए, क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट कितना? ओपनिंग क्रेडिटर्स पेमेंट कितना किया क्रेडिटर्स को? 3,000 सर 15,000 सर। 15,000। क्लोजिंग कितना है? 4,500 है सर। क्लोजिंग है 4,500। बोलिए क्या आएगा क्रेडिटर्स अगर इसको मानते हैं? 19,500 minus 3,000. So what is the purchase of refreshment? सर 16,500। Balancing figure, yes or no? Yes, sir. अब आ जाइए स्टॉक फॉर रिफ्रेशमेंट। स्टॉक फॉर रिफ्रेशमेंट क्या है? ये क्या है? पहली बोल रहा हूं, इससे पहले नहीं बोला है। ओपनिंग स्टॉक कितना? 2,000. परचेस कितना? 16,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना गुड्स का? 2,500 सर। तो डिफरेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ द रिफ्रेशमेंट कंज्यूम्ड। गुड्स होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, और रिफ्रेशमेंट है तो कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट कंज्यूम्ड, दैट इज कंजम्पशन। कितना? 16,000। 16,000. तो देखिए ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सर बोलो। सर सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी तो आ सकता है सर एंट्री का हिसाब से सर। यस ना ना ना, मैंने स्टॉक का एंट्री लिया है, मैंने ट्रेडिंग का नहीं। अगर रिफ्रेशमेंट का ट्रेडिंग का अकाउंट बनाता तब बाई सेल्स आता, देन प्रॉफिट आता यहाँ पर। देन तो आप लोग लिखते टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग वो ट्रेडिंग नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं। वो आप अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। चलो, Okay, sir. इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 16,500 एंड रिफ्रेशमेंट कंज्यूम कितना? 16,000। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। बैलेंस शीट stock of refreshment 2,500, creditors for refreshment 4,500। ठीक है?
चलो सेम वे में मैं बार का एक इंफॉर्मेशन दिया, क्या, जहां पर मैं बार ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिपेयर बार ट्रेडिंग, प्रिपेयर बार ट्रेडिंग अकाउंट। बार टेकिंग्स मतलब कलेक्शन 40,000, बार का परचेस के लिए पेमेंट क्या है 25,000, बारमैन वेजेस मतलब बार में जो जो लोग काम करता है उसका वेजेस है 9,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बार स्टॉक 12,000 13,000, क्रेडिटर्स फॉर बार स्टॉक 6,000 एंड 8,000। बोलिए क्या होगा, परचेज कितना होगा, बार परचेज। देखिए क्रेडिटर्स फॉर बार स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर से, क्लोजिंग क्रेडिटर से और पेमेंट है, तो वहां से क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, यस और नो। Yes, sir. अच्छा, क्रेडिट परचेज निकल जाता है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास परचेज है, आपके पास वेजेस का फिगर है, आपके पास सेल्स का फिगर है, तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो। नो सर। नहीं आएगा, चल सर देखते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को पहले देखते हैं। बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना, 6,000। कैश पेमेंट कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना, 8,000। 8,000। टोटल परचेस कितना हुआ, 27,000। 33,000 होगा सर। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए बात ट्रेडिंग करते हैं। सर मैं अगर इनकम एक्सपेंडिचर में करना चाहता हूं देन कर सकते हो, बाई जैसे पहले किया था उस तरीके से। बात ट्रेडिंग एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। सेल्स कितना है, टेकिंग्स कितना सर है, जरूरी नहीं है ना सर ना जरूरी ट्रेडिंग नहीं है, बनाना। एकदम जरूरी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेस कितना है, 27,000। वेजेस कितना है, 9,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 13,000। तो बाकी क्या आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बार सर 5,000। 5,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ बार ट्रेडिंग अकाउंट बोल के प्रॉफिट दे देना 5,000, बिकॉज बाकी तो सब मैंने यहां पर डाल दिया था बार ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए सर, टाइम हो गया। सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। हाँ 5 मिनट 35 में सेंड करूंगा। ओके सर। चलो देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, देख लीजिए।
सेम तरीके से और क्या होगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्लब किसी किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करके रख सकता है, वहां से भी इनकम आ सकता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वेदर जनरल और स्पेसिफिक, रेंट फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड or recognized in the income expenditure account on accrual basis. It is credited to income expenditure account after adjustment of accrued and advance income. However, income from a specific fund and investment like building fund investment, prize fund investment, it credited to the specific fund. अगर फंड का पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां से जो इनकम आता है वो पीएल में जाएगा, फंड में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर जनरल इन्वेस्टमेंट करने से वहां से पैसा आता है तो उसका इनकम जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में। चलिए सर दोबारा बताइए तो सर। हाँ बोलो सर, फिर से सर बताइए ना समझ सर, नहीं एक आया सर, दोबारा बताइए ना सर। एक्सेस सरप्लस पैसा क्लब इन्वेस्ट करके रखता है, ये इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आएगा। यस सर। ये इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा, नाउ ये इनकम कहां पर दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे ना अदरवाइज दिखाओगे। सवाल है अगर मेरा जनरल इन्वेस्टमेंट है, मेरा जनरल सरप्लस है, तो उसका इनकम ऑलवेज हम लोग पीएल में इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे। लेकिन कोई फंड पर्पस इन्वेस्ट किया है और वो स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, तो उससे जो इनकम आएगा वो हम लोग फंड में ही क्रेडिट करेंगे। फॉर बिल्डिंग फंड का जो कॉरस्पॉन्डिंग पैसा है, मैं मान लीजिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा हूं, तो उस शेयर से इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो कहां पर जाएगा, वो बिल्डिंग फंड में जाएगा rather than income expenditure. यस सर। सर अगर फंड से इनकम होगा तो कहाँ जाएगा वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, पीएल का क्रेडिट साइड जैसे है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में होगा। ओके सर। और ये एक्रूअल आइटम है, मतलब आउटस्टैंडिंग एडवांस सब एडजस्ट करने के बाद नेट अमाउंट ही पीएल में जाता है, बा इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। एक क्वेश्चन दिया है, बोला है रिसीप ऑन पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड, परचेज बोल दिया है 8% इन्वेस्टमेंट 10,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ 8% इन्वेस्टमेंट 1/7/2020 10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया है 8% इन्वेस्टमेंट 25,000 एंड क्लोजिंग फिगर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे बोलो क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा? सर 9:35 हो गया सर। हाँ सर क्वेश्चन देना था आपको सर। सर बोलो। 9:35 हो गया सर। 9:35 हो गया। ठीक 9:40 में मैं क्वेश्चन भेजूंगा। 45 में देते हैं, मैं 40 में देता हूं, ठीक 5 मिनट बाद। ठीक है, बोलो क्या होगा? सर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट किया है सर। इन्वेस्टमेंट किया है, आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था 25,000, ड्यूरिंग द ईयर फिर से इन्वेस्ट किया है 10,000, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा बेटा? 35,000। तो मैंने देखो अकाउंट में ही दिखाया, जरूरत नहीं है सर कॉमन सेंस अप्रोच। 25,000 प्लस परचेस 10, तो क्लोजिंग आएगा अगर नहीं बेचा है तो 35,000। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर माने 25,000 के ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25,000 इंटू 8% कितना आता है बेटा? 2,000। उसके बाद जो न्यू इन्वेस्टमेंट हुआ है 10,000, उसके ऊपर कितना दिन का ब्याज मिलेगा? 6 महीना का सर। कितना आएगा? 800। टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना? 2,400।
कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है आपने? 1000। तो आपका इंटरेस्ट एक्रूड कितना है? 1400। 1400। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो जी। तो सर ये इनकम सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ना सर? ऑब्वियसली बोलो तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 1400। 1000 सर। 1400 नो, सर। नहीं, 1000 1000 जाएगा सर। रिसीव हुआ है, सिंपली जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इनकम कितना? कितना सर? 1000। आपका एक्रूड अभी भी बाकी है कितना? 1400। टोटल कितना बेटा? 2400। 1400। डन और नॉट? यस सर। यस सर। नाउ बैलेंस शीट में क्या आएगा सर? 8% इन्वेस्टमेंट। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 35,000। यस और नो? यस सर। अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 1400 होगा सर। 1400। क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए, बोलिए क्या होगा? सेम ही है और मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बोलिए। मैं सिर्फ बैलेंस शीट का एक पार्ट दिखाऊंगा एडिशनल। बोलिए। क्या होगा? सेम चीज, एकदम ही सेम चीज। आप लोग बोलिए। रिसीव पेमेंट में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% में कितना मिला? नो 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 नो, वेरी गुड इंटरेस्ट। आई बोले मैं बिना कारण दे सर पेपर सेट कर दीजिए सर। थैंक यू। डन, चला गया। सर गूगल क्लासरूम में से सेंड किए हैं। सर आज किसका एग्जाम है सर? थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर का ना सर आज? ना, थर्ड सेमेस्टर का नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर का है, लेकिन वो शाम दोपहर को है। अभी पार्ट 1 का चल रहा है, ओल्ड रेगुलेशन। तुम लोगों का मम्मी पापा लेवल का क्लब एग्जाम, मतलब जो लोग एग्जाम दे रहा है वो लोगों का फोटो देखोगे तुम लोग हंस दोगे। को गोद में बच्चा है, दिखाइए ना सर। नहीं पर्सनल है, नहीं दिखा सकता। गोद में बच्चा लेके एग्जाम दे रहा है, लड़का शहर में सर? शादी हो गया है। सर कौन सा ईयर सर? ये बहुत पुराना ईयर है, तुम लोगों का जन्म ही उस टाइम नहीं हुआ है। चलो काम हो गया, डन। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। बोलो। बोलो। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम है लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। सर परचेस तो बोल दिया है,
परचेस तो बोल दिया है, क्या होगा बोलो। आप लोग बोल सकते हैं यहां पर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है और नहीं? नो सर। यस सर। अगर Yes, नो sir. सर तो ठीक है, यस सर तो कितना? सर 30,000। कैसे आया? सर वो बैलेंस बीएफ है ना। BS सर, बराबर फॉरवर्ड सर। हाँ 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 हाँ, बाप रे बाप, तुम लोगों को पहले वही नजर में आया, वो मेरा सोल्यूशन यस सर। बोलो। बोलो। क्या होगा? सर ये जो इंटरेस्ट है, मुझे ये बताइए तो, ये इंटरेस्ट क्या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से है ना न्यू इन्वेस्टमेंट से है? सर ओल्ड इन्वेस्टमेंट सर। कैसे ओल्ड पता सर। चला? कैसे पता चला न्यू इन्वेस्टमेंट से नहीं है? सर न्यू इन्वेस्टमेंट सर लास्ट डेट में खरीदा है सर, तो उसको यूज ही नहीं कैसे किया पता सर अभी चला तक। लास्ट डेट में है? सर वहाँ डेट लिखा है सर, डेट दिया हुआ है 31/12/2020। 31। इसका मतलब क्या है सर? इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। एग्री? यस सर। इंटरेस्ट हो Yes, ही नहीं sir. सकता, तो जो 2700 है किसका इंटरेस्ट होगा? ओल्ड इन्वेस्टमेंट का सर। ओल्ड। ओपनिंग का सर। ओपनिंग, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का कितना होगा सर? 9% ब्याज मिलता है 2700। आई रिपीट, 9% में ब्याज मिलता है, रेट होगा तो इंटरेस्ट होता है 2700। ओरिजिनल अमाउंट कितना है जिसके ऊपर 9% करने से 2700 आया होगा? ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर 9% चार्ज करने से ही 2700 हुआ है, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना? 30,000 सर। कैसे आया? 2700 into 9/100. करके देखो तो, 2700 इंटू 9/100 करने से कहीं 30,000 आता है, ये और नो? सर 2700 into 100/9 सर। 100/9 करने से आता है, मतलब डिवाइडेड बाई 9%। चलो, ओपनिंग बैलेंस 27% इंटू कितना बेटा? 100/9। 100/9 कितना आएगा? 30,000 आएगा सर। यस और नो? 30,000। और Yes, परचेस sir. कितना? परचेस 15,000। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस 45,000। 45,000। बोलो बोलो। দিয়ে দিয়েছি আমি ওল্ডে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওল্ডে আমি দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, স্টুডেন্টদেরই বলে রেখেছিলাম, ওরাই আমায় রিপিট করছে। ফার্স্ট সেমিস্টারকেই বলে রেখেছিলাম কোশ্চেনটা বলবি আমাকে। আজকে সেমিস্টারের কোনো পরীক্ষা নেই, সকালবেলা বিকালে দুপুরবেলায় আছে। তো আইএফএস আজকে নেই, কালকে আছে 18। তুমি তাও একবার দেখে নাও তো, কারণ কোশ্চেন একটাই এসছে আমার কাছে, তুমি তাও একবার চেক করে নাও। ঠিক আছে। डन? Yes, sir. इंटरेस्ट कितना होगा सर? ओल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30,000 के ऊपर 9%, 2700। न्यू इन्वेस्टमेंट के तो ऊपर नील, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन 2700। इंटरेस्ट रिसीव भी 2700, कोई अक्रूड नहीं है। क्लियर और नॉट? एग्री? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. क्या होगा?
बोलो क्या हुआ? $2,700 and $4,500 डन। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम बोल के 2,700 होगा एंड एसेट में 9% ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 होगा। यस और नो? ठीक है। हेलो सर 45,000 कहाँ से आया? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। नाउ गेन ऑन सेल ऑन एसेट्स। आप 1 लाख का कोई एसेट्स रहता है, उसको बेचने से भी प्रॉफिट लॉस आ सकता है ऑन डेप्रिसिएशन। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट ऑन लॉस उसी तरीके से होगा। चलिए एकदम डायरेक्टली एग्जांपल में जाते हैं। आपका परचेज ऑफ इक्विपमेंट था 15,000, सेल ऑफ इक्विपमेंट है 2,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू है 25,000, क्लोजिंग फिगर है 35,000। तो कैसे क्या होगा बोलो? सेल ऑफ इक्विपमेंट बुक वैल्यू नील। तो बोलो क्या होगा? इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 25,000। ऐसा कितना परचेस किया? 15,000। सेल किया है कितना? 2,000 में। लेकिन बुक, वो तो बुक में बुक वैल्यू तो उसका नील हो गया था ऑलरेडी, बुक्स तो राइट ऑफ हो चुका था। तो क्या यहां पर लिखेंगे? नो सर। अगर लिखेंगे भी 2000 लिखेंगे भी तो उल्टा साइड में लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000। अगर आप बाय कैश और बैंक में 2000 लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैं मान के चलूंगा। फिर से बोलिए ना। क्लोजिंग फिगर कितना? 35,000। टोटल कितना? 40 आएगा सर। 40 कितना आएगा? 5,000। 5,000। मान लीजिए सर समझ नहीं आया सर, सेल ऑफ इक्विपमेंट। हाँ बोलो। सेल ऑफ इक्विपमेंट समझ में नहीं आया सर? नहीं सर। यहां पर बोल दिया है आपका इक्विपमेंट का ओपनिंग परचेस किया है 15,000। जो इक्विपमेंट आपने सेल किया है उसका बुक वैल्यू नील हो चुका है, मतलब पूरा अमाउंट डिप्रिशिएटेड हो चुका है। उसके बाद एज ए स्क्रैप आप 2000 में बेचे हैं। तो मैं बोल सकता हूं अगर बुक वैल्यू नील है तो 2000 में बेचते हो तो 2000 रुपए आपका प्रॉफिट है। यस और नो? यस सर। ठीक है। नाउ इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना? 25,000।
क्लोजिंग बैलेंस कितना? 35,000। 35,000। क्लियर? आप Yes, sir. इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन कीजिए। 25,000 आपका ओपनिंग बैलेंस, परचेस क्या है 15। सर बाई सेल तो लिखना चाहिए था, बाई सेल अगर लिखते भी है, चलो तुम लोगों को लिए बाई सेल लिखाता हूं, नहीं तो तुम लोग थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे। बाई कैश अकाउंट कितना? 2,000। ओके, क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? सर बुक वैल्यू नील बोल दिया है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना बेटा? सर 2,000 और बुक वैल्यू डायरेक्टली बोल दिया है 0, तो पूरा है 2,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है 35,000, तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? आएगा डिफरेंस क्यों आएगा? परचेस भी बोल दिया, सेल भी बोल दिया, तो डिफरेंस का कारण क्या हो सकता है? शायद डिप्रिसिएशन है जिसका रेट नहीं बोला, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, आपको बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? सिंगल एंट्री में भी ऐसे किए थे। यस सर। अमन ठीक है और नहीं? यस सर। ओके चलो जी सर। इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर कितना? सर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 5,000 बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना? 2,000। 2,000, sir. স্যার আমি ক্লাসে, আমি কিছু দরকার স্যার? ঝেপে দিয়েছে ঠিক আছে আমি করছি। আচ্ছা 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 স্যার। প্রফিট অন সেল অফ ইকুইপমেন্ট হাউ মাচ? 2,000. প্রফিট অন সেল অফ ইকুইপমেন্ট 2,000। इक्विपमेंट कितना? बैलेंस शीट में 35,000। बिकॉज ये 35,000 का फिगर में मान के चलूंगा डेप्रिशिएटेड फिगर है, तो उससे फर्दर डेप्रिसिएशन माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। डन? चलिए ये लाइन मैंने काट दिया। बुक वैल्यू 2,000 बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट, ये लाइन मैंने काट दिया। बोलिए। सेल ऑफ इक्विपमेंट बोल दिया 2,000, परचेस ऑफ इक्विपमेंट 15,000। एवरी इंफॉर्मेशन इज सेम एज अबव। कैसे हैंडल करेंगे इसको? इक्विपमेंट अकाउंट ओपन कीजिए। इक्विपमेंट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपनिंग बैलेंस फिर 25,000, परचेस कितना? 15,000 बाई कैश। सेल्स कितना? 2,000 आएगा सर। 2,000, sir. 2,000। देन बैलेंस क्लोजिंग आएगा सर 35,000। क्लोजिंग 35,000 सर।
एकदम। तो सर डिफरेंस क्या डिप्रिसिएशन का आएगा? अमाउंट 3000 सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा यस सर। सर ये मुझे बताइए सर, प्रॉफिट और लॉस तो कुछ नहीं आया। नो सर। क्यों? सर मैं मान के चलूंगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो सेल वैल्यू है वही बुक वैल्यू है। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन separate loss or sale on disposal of equipment is not calculated. It is included in the consolidated depreciation account. Due to paucity of information, हटाओ। We assume that book value of equipment sold is same as sales proceed from equipment. Clear or not? यस सर। तो सर आपने वैल्यू का question स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। कौन सा बोलते हो? वैल्यू बुक स्पेलिंग। वैल्यू का स्पेलिंग सर, वैल्यू का। ठीक है। यस सर। और पॉसिटी मतलब मैंने सिखा दिया था क्या, पहले भी एक दिन सवाल किया था उर्मिला ना और यस सर। यस सर। दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, और बाकी तो सेम ही रहेगा। डिप्रिसिएशन 3000 और इक्विपमेंट 35,000। डन। यस सर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000, सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर 8,000, बुक वैल्यू 10,000, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन फी। Depreciation is to be charged 10% per annum. बोलो, यहां पर चार्ज करने के लिए बोला है, मतलब चार्ज करना पड़ेगा। कैसे होगा? फर्नीचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 50, परचेज ऑफ फर्नीचर कितना? 20, कैश में बेचा है कितना? 8,000, बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन 10,000। तो सर डेट ऑफ सेल नहीं बोल दिया है तो डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेल कितना? बुक वैल्यू 10,000, 8,000 बेचने से मिला है, कितना आएगा बेटा लॉस? 2,000। मतलब स्ट्रेट वे में वो काट गया। नाउ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज करना है अनबैलेंसिंग फिगर, कैसे आएगा? एग्जिस्टिंग कितना था? 10,000, यस और नो? WDV ऑफ फर्नीचर सोल्ड 10,000, तो 40,000 आपको बुक वैल्यू। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा? 40,000 के ऊपर 10% 4,000, और परचेस क्या था? 20,000। मैं मान के चलूंगा ड्यूरिंग द ईयर, तो 20,000 इंटू 10% इन 6/12 ड्यूरिंग द ईयर मान के, दैट इज 1,000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 5,000, यस और नो? यस सर। तो आ जाओ, डिप्रिसिएशन में लिखो 5,000। व्हाट इज द बैलेंस? 55,000। 70,000, 55। यस सर।
चलो $55,000। फर्नीचर 55,000। आ जाओ इनकम एक्सपेंडिचर में। डेप्रिसिएशन टू लॉस ऑन सेल कितना? 2,000 रुपए का लॉस हुआ था ना? कितना? 2,000 रुपए का लॉस। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है, डायरेक्ट बैलेंस लिखेंगे हम लोग कितना? 55,000। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। सेल ऑफ फर्नीचर बोल दिया है 7,500। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000 and 10,800। Depreciation was charged at the rate of 10%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज हो चुका है सर। चार्ज हो चुका है। तो 10,800 जो फिगर है वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यस और नो? यस सर। यस सर। परचेज नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, परचेज नहीं हुआ है, यस सर। सेल हुआ है। सेल का बुक वैल्यू भी नहीं बोला है। यस सर। तो कैसे कैलकुलेट होगा? एक फर्नीचर अकाउंट ओपन करो। वेरी अच्छा, ये सिंगल एंट्री में भी आ सकता है, आ नहीं सकता, ऑलरेडी आ चुका होगा। यहां पर करा रहा हूं इसका मतलब नहीं है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में नहीं आ सकता है, वहां पर भी आ सकता है। बोलो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। 90,000। 20,000। बेचने से कितना आया है? 7,500। यस और नो? यस सर। ये 10,800 फिगर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ना चार्ज करने के बाद? चार्ज करने चार्ज के करने के बाद कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 10% सर। तो जो फिगर आया है 10,800, क्या वो 10% फिगर है ना 90% फिगर है? 90% फिगर है। 90%। डेप्रिसिएशन से पहले कितना फिगर था जिसके ऊपर 10% माइनस करने से 10,800 आया है? 100%। 12,000 था। 100%। 100%? नो, मुझे तो फिगर बोलना पड़ेगा, परसेंटेज में तो तुम लिख नहीं सकते। क्या लिखोगे? 100 बाई 100/90। 90। 90 ना 10, क्या होगा सर? 90 होगा सर। 90 होगा। वेरी गुड। कितना सर? 12,000। यस और नो? यस सर। डेप्रिसिएशन फिगर 12,000। तो सर कोई परचेज नहीं है तो यहां पर तो मैच करना चाहिए था 20,000 एंड 12,000। मतलब सर जो एसेट सेल्ड हुआ है उसका बुक वैल्यू 8,000 था। यस और नो? अगर परचेज नहीं हुआ 20,000 से 8,000 माइनस करने के बाद ही 12,000 आता है, जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने से 10,800 आता है। तो सर 8,000 का एसेट बेच रहा है 7,500 में, तो क्या होगा? बाय लॉस ऑन सेल हाउ मच बेटा? 500। यस और नो? यस सर। तो आपका बिफोर डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू था 12,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 12,000 के ऊपर इंटू 10%, दैट इज 10,800। 1,200। 1,200। बैलेंस आएगा 10,800। यस और नो? सर। डन? सर एक बार बता दीजिए ना सर ये वाला। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में जो 10,800 का फिगर है और आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वाला फिगर है और डेप्रिसिएशन का रेट बोल दिया है। ये क्वेश्चन में जो एसेट परचेज नहीं था,
सेल का WDV भी नहीं बोला है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं बिफोर डिप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस आपका 20,000 था और क्लोजिंग बैलेंस बिफोर डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 12,000। कैसे 12,000? 10,800 आफ्टर 10% डिप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल फिगर कितना है? 10,000 इंटू 100/90, 12,000 आता है। यस सर। यस सर। तो 20,000 से 12,000 माइनस करने से हम लोग बोल सकते हैं जो एसेट बेचा गया है उसका वैल्यू कितना था? 8,000। यस और नो? यस सर। आपने कितने में बेचा है? कितने में आपने 7,500 बेचा है? 7,500। 7,500। फॉर 7,500। तो डिफरेंस क्या है? 500 का डिफरेंस है डिफरेंस। दैट इज अ लॉस ऑन सेल। यस सर। यस सर। सर वही मैंने निकाला है, डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली। प्रॉफिट ऑन सेल भी हो सकता है। अगर देख रहा हूं ये 9,000 में बेचता है तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट तो उल्टा साइड में आता। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब 12,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,200 रुपया, 10%, बिकॉज फुल ईयर का है, कोई परचेज नहीं है, तो 1,200 रुपए का डिप्रिसिएशन। बैलेंस क्या होगा? 10,800। क्लियर और नॉट? यस सर। सर। तो 10,800 तो फर्नीचर का बैलेंस 10,800, लॉस ऑन सेल 500, डिप्रिसिएशन फर्नीचर 1,200 रुपया। यस और नो? यस सर। डन? एग्री? यस सर। चलो, यस सर। जैसे बार का किया था, रिफ्रेशमेंट का किया था, वैसे स्टेशनरी का हो सकता है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, परचेज ऑफ स्टेशनरी, बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी 15,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 and 2,500, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 3,000 and 4,500। क्या करेंगे? पहले से क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट ओपन करेंगे। एग्री? यस सर। करने से आपको परचेज ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी मिल जाएगा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। डिफरेंस क्या आएगा? कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट ओपन करते हैं। कितना बैलेंस? कौन सा गधा मरने के लिए आया था? कोई नहीं, ठीक है। स्टेशनरी का बैलेंस कितना? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 3,000, पेमेंट कितना? 15,000। कितना? क्रेडिटर्स क्या था? 3,000। सर 4,500 सर। हाँ, 4,500।
19,500, तो डिफरेंस क्या आएगा? 16,500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट ओपन कीजिए। कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000। परचेज ऑफ स्टेशनरी 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कुछ देर पहले ही ऐसे किए थे। यस सर। 8,500। तो कंजम्पशन कितना स्टेशनरी का? 10,500। 10,500। सर 14 सर। 10,500। 14,500। परचेस कितना? परचेस 16,500 है। गलत बोले हो, पेमेंट को आपने बोल दिया है 15,000। कितना आएगा? 16। 18,500। 18,500। ओके। यस सर। तो स्टेशनरी कंज्यूम 16,000 और बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी नोट दे दिया। सेम वे में वी कैन कंज्यूम द स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन एंड मेडिसिन कंज्यूम। कभी कभी स्पोर्ट्स मेडिसिन और के लिए भी सेम जैसे स्टेशनरी का बोला है वैसे ही वो भी देता है, तो उसी के बेसिस में आप लोग कर सकते हैं। ओके यस सर। सर चलिए, ये तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं आज। यस और नो बोलिए, ये क्या मुझसे ज्यादा जानते हैं और नहीं? यस सर। यस सर, थोड़ा बहुत। बहुत कर लिए सर हम लोगों ने। रेंट इज द एक्सपेंसेस, उसका डेबिट बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया है, प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, कितना पेमेंट हुआ है बोला है, तो आपको रेंट इनकर ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना है। होगा और नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। आराम से हो जाएगा। बोलिए क्या है सर? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा? ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रेंट, जर्नल क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट का? सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यस सर। क्लोजिंग। यस सर। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट का ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री पहले बोलो। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वेरी गुड। क्लोजिंग क्लोजिंग एंट्री एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री डेबिट टू प्रीपेड रेंट। रेंट अकाउंट Yes, डेबिट टू प्रीपेड। वेरी गुड। रेंट में कितना पेमेंट हुआ? डन। यस सर। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 2,500। 1,500। प्रीपेड रेंट का जर्नल क्लोजिंग, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हाउ मच? 4,500। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा देखो? टोटल 29,500। 22,000 आएगा सर। 22,000। यस और नो?
सर 23 सर। 23 तो 23 होगा सर। डन। यस सर। इनकम एक्सपेंडिचर में 23 और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट एंड प्रीपेड रेंट। एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आज का क्लास यहां पर ही अंत करूंगा। मेरा बिल्डिंग ब्लॉक क्लियर ओके हो गया। कल सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इन नॉन प्रॉफिट सेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम करेंगे इस हफ्ता। ठीक है? यस सर। यस सर। सर आज का वीडियो भी और कल का तो आप दे दिए हैं। हाँ, आज का वीडियो भी दे दूंगा। जल्दी आज दे की क्लास में देख के आप लोग कल क्लास में आएंगे, बिकॉज हर पॉइंट का जरूरत कल का क्लास में पड़ेगा। हर ओके पॉइंट। सर। सर आज ठीक का है? वीडियो भी थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा, समझ गया। आप लोगों ने देखा होगा शायद मैंने एक जगह, ठीक है, वो जब तक नहीं कराता हूं तब तक कराना मुश्किल है। देखते हैं। उमा गया कहां? कौन सा तारीख? सर 17। सर रिकॉर्डिंग तो ऑफ करिए। थैंक यू। सर भूल गया है। कोई बात नहीं। बीमारी है बोलना। इतना प्रेशर है सर का पास, क्या बोले।